हेलो, हाउ आर यू? माय नेम इज़ शाहिद इरशाद। आज जो मैं स्टोरी आपके लिए लेके आया हूँ वो इस टाइम बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे टॉप ट्रेंड चल रही है। इस टाइम पूरी दुनिया में वही सुनी जा रही है, वही देखी जा रही है। आखिर ये माजरा क्या है? ये कहानी सऊदी अरब की है। 20 सितंबर को सऊदी अरब में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से पूरा सऊदी अरब तो क्या पूरी दुनिया हिल के रह गई। इस वक्त पूरी दुनिया में ये चीज़ तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है। सिर्फ एक गलती की वजह से पूरे कुंबे तो क्या पूरे सऊदी अरब को बहुत महसूस हो रहा है कि ये क्या हो गया। सिर्फ एक गलती, एक इंसान की गलती से आज पूरा सऊदी अरब हिल के रह गया। 22 साला मोहम्मद बिन मरासिल और उसका कज़न मईनुल्लाह एक अच्छे दोस्त भी थे और एक अच्छा आपस में इनका कज़न का रिलेशन भी था। जो मोहम्मद मरासिल होता है वो फैमिली वाइज बहुत स्ट्रॉन्ग था, यानी उसका कबीला बहुत स्ट्रॉन्ग था फाइनेंशियली तौर पे। हीरे जवरात, लग्जरी गाड़ियाँ, एवरीथिंग, उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी उन कबीलों के पास। दूसरी तरफ था मोहम्मद नईम अब्दुल्ला, ये तो ये रिलेटिव, लेकिन इनका जो कबीला था वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, वो मिडिल क्लास था। इन दोनों की दोस्ती भी थी आपस में और कुछ लेन देन का इनका मसला था। होता क्या कि सिर्फ उस लेन देन की वजह से इन दोनों में आपस में बहस व तकरार शुरू होती है। लेकिन ये बहस व तकरार नॉर्मली हो जाती है कि ना कि, लेकिन एक दिन ये बहस और तकरार बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। दोनों के बीच में आपस में बात लड़ाई झगड़े तक आ पहुंचती है। ये बहस और तकरार दोनों में ख़त्म हो जाती है, लेकिन एग्जैक्ट 2 दिन बाद ये दोनों आपस में फिर मिलते हैं नॉर्मल रूटीन के मुताबिक, लेकिन फिर से इनमें बहस तकरार शुरू हो जाती है। होता ये है कि मोहम्मद मरासिल ने मोहम्मद नईम को कुछ पैसे उधार दिए हुए थे, जिसकी वजह से ये मसला पेश आया। और इसी तरह मोहम्मद मरासिल की और दोबारा इनकी तकरार शुरू हो जाती है, लड़ाई झगड़ा फिर से स्टार्ट हो जाता है। मोहम्मद मरासिल अपने जज्बात पे काबू ना रखते हुए छुरी निकालता है और इसी तरह नईम को छुरियों के वार करके मार देता है। ये अपने जज्बात पे काबू नहीं रख सकता, ये सिर्फ जज्बात में हुआ था। उसके बाद मोहम्मद मरासिल बहुत पछताता है, रोता है कि ये मेरे से क्या गलती हो गई, वो बहुत ज़्यादा तड़फता है। वो वहाँ से चले जाता है। कुछ ही देर बाद उसकी फैमिली को ये चीज़ पता चलती है और फैमिली भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे डिसहार्ट होती है। फैमिली तुरंत शुरते यानी पुलिस को इत्तला देते हैं। पुलिस आती है और इस चीज़ पे कार्रवाई शुरू करती है। इसके बाद पुलिस मोहम्मद विरासिल के घर में जाती है। उसके बाद वहाँ से जाके विरासिल को अरेस्ट कर लेती है। अरेस्ट करने के बाद उसे ले जाती है और कानूनी कार्रवाई शुरू करते हैं। उसमें यही साबित होता है कि मोहम्मद मरासिल की वजह से ये कत्ल हुआ और उसने ये जानबूझ के किया है और छुरियों के वार से हुआ है जो। तो उसके बाद कानून के तहत सऊदीया के जो कानून है, वहाँ का इस्लामी कानून जो है, उसके तहत इसको मतलब कि सज़ाए मौत का ऐलान होता है, क्योंकि खून के बदले खून ये वहाँ पे लाजमी करार दिया जाता है और यही सज़ा उसको सुनाई जाती है। इसकी जो सज़ा की तारीख थी 20 सितंबर की रखी गई, 20 सितंबर। और इस दौरान जो एक सऊदीया का एक और ला है, उसके तहत अगर जो मुखालिफ पार्टी है यानी कि नईम की पार्टी, अगर वो इससे सुलह करना चाहते हैं इन लोगों से तो वो कर सकते थे कि मईन की अगर जो वालदा है या जो उनके वालिद हैं, अगर वो इन लोगों से सुलहनामा करना चाहें मरासिल की फैमिली से, तो वो इस चीज़ को उनको कोई इतराज़ नहीं है, वो इसको छोड़ देंगे। वहाँ की गवर्नमेंट, उनकी शुरते पुलिस, वहाँ का कानून। और इसी तरह फिर उसके बाद जो मरासिल की जो फैमिली होती है वो ये तय करती है कि हम लोग माफ़ी मांगने जाएंगे उनके घर, और वो तय करते हैं। और इसी तरह मईन के घर जाते हैं, मईन के घर सारे जाते हैं और वहाँ जाके माफ़ीनामा पेश करते हैं और वो माफ़ी नहीं देते। उसके बाद वो कहते हैं हमने माफ़ नहीं करना। वक्त करीब आता जा रहा था। इसी तरह वक्त गुजरने के साथ साथ तारीख आ जाती है 20। अब 20 तारीख, ये केस जो चलता है 2 हफ्ते तक चलता है तकरीबन, तो 20 तारीख आ जाती है। तो 20 तारीख फाइनल डे था, क्योंकि कुछ ही देर बाद उसको फांसी होनी थी। और जो मरासिल की फैमिली थी, पूरा कबीला वो आ जाता है और उनसे माफ़ीनामा मांगता है। अपनी गाड़ियों की चाबी, अपने घर की चाबी, अपने घर की रजिस्ट्री, ज्वेलरीज, हीरे जवरात, जमा पूंजी सब कुछ ले आते हैं और इतने पैसे लेके आते हैं कि उनकी तकदीर बदल जाती है मईन की फैमिली की। लेकिन मईन के जो वालिद थे, जो उनके डैड थे, जो उनकी मदर थी, उन्होंने इनकार कर दिया। कहते हैं नहीं, हमने कोई माफ़ी नहीं देनी, यही हमारा आखिरी फ़ैसला है, खून के बदले खून ही, इसके अलावा और कुछ भी नहीं।
تو اس کے بعد ہوتا یہ ہے ایٹ لاسٹ وہ اس کو وہاں سے لے جاتے ہیں. اب وقت تھا 20 منٹ کا رہ گیا تھا ٹوٹل, 20 منٹ رہ گئے, اور اس کے بعد مراسل کی جو مدر تھی وہ آ کے اسے چپک کے رونا شروع ہو جاتی ہیں, ملتی ہیں. وہ بہت افسردہ ہوتی ہیں کہ ان اپنے بیٹے سے آخری ملاقات ہونے جا رہی ہے, اور مراسل بھی رو رہا تھا اس بارے میں کہ اس سے یہ غلطی ہوئی تھی. سعودیہ کا قانون اس لحاظ سے بہت سخت ہے کہ فوراً سزا دی جاتی ہے, کوئی دیر نہیں لگاتے. وہ تقریباً فوراً 2 ہفتے میں انہوں نے فیصلہ کیا. اور اس کے بعد جب 20 منٹ رہ گئے تھے اس کی ماں اس سے ملتی ہیں تو وہ چھڑتے آتے ہیں, اتنی دیر میں ٹائم کی وجہ سے اس کو لے جاتے ہیں, اور کچھ ہی دیر میں اس کا جو سر تھا وہ قلم کر دیا جاتا ہے. اس کا سر قصاص سٹی میں قلم کیا جاتا ہے. یہ ایک بہت بھیانک تھا, اور اس کی وجہ سے پوری دنیا میں یہ تاثرات پھیلا. اور وہ جو سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو ان کی وائرل ہو گئی کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنا سب کچھ نچھاور کر دیا تھا, سب کچھ, لیکن ان کی فیملی نے کہا نہیں, ہمیں خون کے بدلے خون, اس کے علاوہ ہم بالکل پیچھے نہیں ہٹیں گے. یہ سارا ماجرا سعودی عرب میں جب ہوا تو اس کے اثرات پوری دنیا میں پھیلے, اور آج ہر بندہ اسی ویڈیو کو سرچ کر رہا ہے, دیکھ رہا ہے کہ یہ کیا ہوا. محمد مراسل ایسا شخص تھا کہ پورے سعودی عرب نے بھی اس کی ریکویسٹ کی تھی. وہاں کے جتنے بھی عہدیدار, گورنمنٹ کے جتنے لوگ تھے اور آس پاس جو بھی وہاں کی پبلک تھی, ان سب نے ریکویسٹ کی تھی کہ اس کو چھوڑ دیا جائے, اس کو معافی دیا جائے. واحد ایسا یہ قاتل تھا جس کے لیے ریکویسٹ کی گئی اتنی زیادہ, لیکن وہاں کا قانون سخت ہے, وہ بے بس تھا. وہ کبھی بھی امیر غریب نہیں دیکھتا, وہ قانون ہوتا ہے وہاں کا, اور اسی قانون کے تحت آج یہ فیصلہ ہوا. لہٰذا اس قانون کی جو تھا اس وجہ سے بہت زیادہ دنیا میں یہ چیز اس کا لوگوں پہ اثرات اور اثر پڑے, تو اس چیز کا ایفیکٹ پڑا ہے. یہ میں آپ لوگوں کے لیے مزید اس کی اپڈیٹ اور کہانی لے کے آتا رہوں گا کہ آگے ہوا کیا, کیسے ہوا. تو مجھے اجازت دیجیے گا. تھینک یو ویری مچ. چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا.